हेलो स्टूडेंट्स, नमस्ते। आप सभी का माइंड बूस्टर स्टडी चैनल में स्वागत है। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे एंड आप सभी की पढ़ाई एकदम ज़बरदस्त तरीके से चल रही होगी। आज चेतना सीरीज़ को आगे कंटिन्यू करेंगे। बहुत से स्टूडेंट्स के कमेंट आए हुए थे कि चेतना सीरीज़ को आगे कंटिन्यू करो या फिर नेक्स्ट वीडियो कब आएगी, तो उनकी डिमांड्स पर हम आज अपनी वीडियो को लेके आए हुए हैं। इससे पहले हमने पिछले वाली वीडियो में हमने मीनिंग ऑफ साइकोलॉजी एंड स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी को डिटेल से डिस्कस किया था। आई होप आप सभी को वीडियो अच्छी लगी होगी। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा शिक्षा मनोविज्ञान की विधियाँ या मेथड्स ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पर आप सभी को बताऊँ कि फादर ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी कौन है, बहुत बार यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है, तो वो थे हमारे एडवर्ड थॉर्नडाइक। कौन थे? एडवर्ड, यहाँ पर उनका नाम लिख देती हूँ, एडवर्ड थॉर्नडाइक। जो फादर्स या जनक है किसी भी चीज़ के, उनके ऊपर हम अलग से एक वीडियो लेके आएंगे, लेकिन मैंने यहाँ पर आप सभी को बता दिया। ठीक है, सबसे पहले अब आज हम पढ़ेंगे हम इंट्रोस्पेक्शन मेथड या फिर अंतर्दर्शन विधि। अपने वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी को बता दूं, जो भी स्टूडेंट्स हमारे चैनल पर नए हैं उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ में नीचे दिए हुए बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। ठीक है, आज का हमारा फर्स्ट मेथड है इंट्रोस्पेक्शन मेथड एंड अंतर्दर्शन विधि। सबसे पहले यहाँ से क्वेश्चन ऐसे बनता है कि यह जो मेथड है या विधि है किसके द्वारा दी गई थी, तो यह दी गई थी हमारे विलियम वुंट के द्वारा। जो हमने पिछले वाली वीडियो में भी इनके बारे में हमने डिटेल से डिस्कस किया था कि कौन है हमारे विलियम वुंट, फादर ऑफ अ साइकोलॉजी या फिर साइको मनोविज्ञान के जो जनक है उनको माना जाता है विलियम वुंट। एंड इन्होंने ही हमारी मनोविज्ञान की जो फर्स्ट लैब थी कहाँ पर, लिपजिंग यानी कि जर्मनी में 1879 को खोली थी। कितनी? 1879 को विलियम वुंट के द्वारा ही मनोविज्ञान की जो फर्स्ट लैब थी लिपजिंग यानी कि जर्मनी में खोली गई थी 1879 में। एंड जो संरचनावादी जो सिद्धांत है वो भी विलियम वुंट के द्वारा ही दिया गया था। ठीक है, यहाँ तक हमने अपनी पिछले वाली वीडियो में भी बात की थी। अब हम बात करते हैं यहाँ पर इंट्रोस्पेक्शन मेथड के बारे में। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार लगाने के लायक है। मैंने बहुत से एग्जाम दिए हुए हैं या जिनको एनालाइज भी किया हुआ है, वहाँ पर यह क्वेश्चन पूछा गया है कि एजुकेशनल साइकोलॉजी या मनोविज्ञान की सबसे पुरानी विधि या ओल्डेस्ट मेथड कौन सा है, तो है हमारा इंट्रोस्पेक्शन मेथड। कौन सा? इंट्रोस्पेक्शन मेथड। ठीक है, इस वाली पॉइंट को आप नोट कर लेना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, स्टार लगाने के लायक है। अगर अब हम आगे बढ़े, यहाँ पर कई बार पूछा जाता है कि इंट्रोस्पेक्शन का मीनिंग क्या है या किन दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, तो जो इंट्रोस्पेक्शन है यह हमारे दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, इंट्रो प्लस पैक्शन, इंट्रो प्लस पैक्शन। एंड यहाँ से क्वेश्चन ऐसे भी बनता है कि जो इंट्रो और स्पेक्शन है कौन सी लैंग्वेज के वर्ड है, ये है हमारे लैटिन शब्द के, लैटिन जो लैंग्वेज है उसके शब्द है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब इंट्रो का मीनिंग क्या है? इंट्रो का जो मीनिंग होता है वो होता है विद इन या फिर अपने अंदर देखना, विद इन या फिर अपने अंदर देखना। एंड स्पेक्शन का मीनिंग होता है लुकिंग या फिर देखना, लुकिंग या देखना। तो इस प्रकार जो इंट्रोस्पेक्शन या अंतर्दर्शन विधि का जो मीनिंग बना या अर्थ बना, वो बना अपने अंदर देखना या लुकिंग विद इन। इसका मीनिंग भी कई बार पूछ लिया जाता है, तो इसको भी आप सभी नोट करना। ठीक है, अगर हम आगे बढ़े तो इस विधि में व्यक्ति अपने व्यवहार का अवलोकन अपने आप ही करता है। अब मैं आप सभी को इसको सिंपल लैंग्वेज में समझाती हूँ। इसमें ऐसा होता है कि एक ही व्यक्ति, सबसे पहली बात आप याद रखोगे कि इसमें एक ही व्यक्ति होता है। ये जो एक ही व्यक्ति होता है वो स्वयं ही क्या करेगा, व्यवहार करेगा और स्वयं ही उसको क्या करेगा, ऑब्जर्व करेगा। जैसे मैं हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर ले रही हूँ, जैसे मैं हूँ, अब मैं ही व्यवहार करूंगी और उसको ऑब्जर्व भी क्या करूंगी, मैं ही करूंगी। जैसा कि यहाँ पर आगे बताया जा रहा है कि यहाँ पर जो सब्जेक्ट है और ऑब्जेक्ट है यानी कि कर्ता और अध्ययनकर्ता क्या होता है, एक ही व्यक्ति होता है। यानी कि जो व्यक्ति व्यवहार करेगा और जो उस व्यवहार को ऑब्जर्व करेगा वो एक ही व्यक्ति होगा। सिंपल लैंग्वेज में आप याद रखोगे कि यहाँ पर एक ही व्यक्ति होता है जो व्यवहार करता है और उसको ऑब्जर्व करता है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। इस वाली विधि में हमने क्या क्या पढ़ा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एक तो पढ़ा कि यह किसने दी थी, विलियम वुंट के द्वारा दी गई थी। ठीक है, एंड जो यह विधि जो है हमारे एजुकेशनल साइकोलॉजी की सबसे पुरानी विधि है, यह हमारे दो शब्दों से मिलकर बनी है, इंट्रो और स्पेक्शन। यह दोनों हमारे लैटिन लैंग्वेज के वर्ड है। ठीक है, एंड जो इंट्रो का मतलब होता है विद इन एंड या फिर अपने अंदर देखना, एंड स्पेक्शन का अर्थ होता है लुकिंग या फिर देखना, जिसका अर्थ हुआ हमारे लुकिंग विद इन या फिर अपने अंदर देखना। एंड इसमें एक ही पर्सन होता है, जो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट होता है वो एक ही पर्सन होता है, जो व्यवहार करता है उसको ऑब्जर्व करता है वो एक ही व्यक्ति होता है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। जैसा कि आप सभी को पता है कोई भी विधि हो
उसके कुछ मेरिट्स होती है और कुछ डिमेरिट्स होती है, ठीक है। तो अब हम यहाँ पर इसके कुछ जो डिमेरिट्स हैं उनके बारे में हम जान लेंगे। सबसे पहली जो इसकी डिमेरिट्स है वो है कि इसमें धोखा देने की जो संभावना होती है वो बहुत ज़्यादा अधिक होती है। यदि कोई व्यक्ति अपनी बातों को सच्चाई के साथ ना बताए तब, क्योंकि सभी को पता है, कोई भी इंसान हो, चाहे मैं हूँ चाहे आप हो, कोई भी इंसान है वो अपनी बुरी बातों को क्या करता है, हाइड करता है, और जो अच्छी जो बातें होती है उनको क्या करता है, एक्सप्रेस करता है। बुरी बातें कोई भी इंसान जो है नहीं बताता, यह एक ह्यूमन बीइंग का नेचर होता है, ठीक है। एंड जो नेक्स्ट इसकी डिमेरिट्स है वो है कि बच्चों, पशुओं और पागलों के ऊपर इसका प्रयोग नहीं किया जा सकता है, क्योंकि बच्चों को, पशुओं को, या जो पागल होते हैं उनको क्या पता लगेगा कि क्या क्या बोलना है, वो तो गलत भी बोल सकते हैं, तो इसका यूज नहीं कर सकते हैं। इसमें हम खुद का अध्ययन तो कर सकते हैं। जो तीसरी इसकी डिमेरिट्स है वो है कि इसमें हम खुद का अध्ययन तो कर सकते हैं, लेकिन जो अदर जो व्यक्ति होते हैं या जो पर्सन होते हैं उनका हम अध्ययन नहीं कर सकते हैं। डिमेरिट्स इसकी इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन तब भी आप इनको क्या करना, नोट कर लेना, ताकि आप सभी की अंडरस्टैंडिंग क्या हो, अच्छी हो, ठीक है। यहाँ तक आप सभी को समझ में आ गया, तो हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी को बता दूं कि अगर नेक्स्ट किस टॉपिक के ऊपर वीडियो लानी है तो आप सभी कमेंट सेक्शन में जरूर बताना है, उसी टॉपिक के ऊपर जो है नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊंगी, ठीक है। सो हमारा नेक्स्ट जो आज अब हम मेथड पढ़ेंगे या फिर डिस्कस करेंगे वो है हमारा अवलोकन विधि या फिर निरीक्षण विधि, या इसको ऑब्जर्वेशन मेथड भी कहा जाता है। कौन सी विधि? ऑब्जर्वेशन मेथड। सबसे पहले हम यहाँ पर बात करेंगे गिवन बाय, किसके द्वारा इसको दिया गया था, यह दी गई थी जेबी वॉटसन के द्वारा, जो हमने अपनी पिछले वाली वीडियो में भी पढ़ा था, जिन्होंने व्यवहारवाद का सिद्धांत दिया था, यह बिहेवियरिज्म का सिद्धांत दिया था, किन्होंने, जेबी वॉटसन के द्वारा। इन्होंने कहा था कि आप मुझे 1 दर्जन बच्चे दे दो, मैं उनको वैसा ही बना दूंगा जैसा कि उनको बनाना आप सभी जो है बनाना चाहते हैं। अगर आप सभी उसको पुलिस बनाना चाहते हो तो मैं उसको पुलिस बना दूंगा। मैं आप सभी को एक एग्जाम्पल दे रही हूँ। या तो अगर आप उसको डाकू बनाना चाहते हो तो मैं उसको डाकू बना दूंगा, या फिर उसको लॉयर बनाना चाहते हो तो मैं उसको लॉयर बना दूंगा, ठीक है। एक किसका कथन था? ये था हमारा जेबी वॉटसन का कथन। एंड इन्होंने एक बच्चे के ऊपर एक्सपेरिमेंट भी किया था, जो कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता था। वो थे हमारे एल्बर्ट। कौन थे? एल्बर्ट, ठीक है। यहाँ तक नोट कर लेना, यहाँ तक समझ में आ गया। अब हम आगे बढ़ते हैं। एंड नेक्स्ट जो पॉइंट दिया गया है, यहाँ पर दिया गया है कि यह विधि व्यवहारवादियों द्वारा दी गई थी। व्यवहारवादी कौन कौन थे? एक तो आप सभी को पता लग गया, जेबी वॉटसन थे। एंड जो 2 थे हमारे, एक है हमारा B.F. स्किनर, मैं उनका नाम यहाँ पर लिख देती हूँ। कौन है? B.F. स्किनर है, एक जो व्यवहारवादी है। इन्होंने हमारी ऑपरेंट कंडीशनिंग की थ्योरी दी थी। कौन सी? ऑपरेंट कंडीशनिंग की इन्होंने थ्योरी दी थी। एंड इन्होंने अपना, इनका जो एक्सपेरिमेंट था वो था चूहों के ऊपर। किसके ऊपर? चूहों के ऊपर इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था। एंड इन्होंने कहा था कि व्यवहार को कैसे पुरस्कार, जो हमारे अवार्ड्स होते हैं या फिर जो दंड होता है, उसके द्वारा हम कैसे बदल सकते हैं, उसके ऊपर जो है इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था। इसको हम अच्छे से आगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में डिटेल से डिस्कस करेंगे। यहाँ पर मैं जस्ट आप सभी को बता रही हूँ कि जो व्यवहारवादी थे मेन वो कौन थे। एक तो जेबी वॉटसन हो गए, B.F. स्किनर हो गए, एंड नेक्स्ट जो है वो है हमारे पैब्लोक। कौन? पैब्लोक, जिन्होंने हमारी क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी दी थी। कौन सी? क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी दी थी। एंड इनका जो एक्सपेरिमेंट था, इन्होंने जो एक्सपेरिमेंट किया था वो किया था कुत्तों के ऊपर। किसके ऊपर? कुत्तों के ऊपर, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया। अब हम आगे बढ़ते हैं। सो अब हम इन सारी चीज़ों को भूल जाते हैं। अब हम चलते हैं कि अवलोकन या ऑब्जर्वेशन का मतलब क्या होता है। ऑब्जर्वेशन या फिर अवलोकन का जो अर्थ होता है वो होता है आंखों से देखना। लेकिन यहाँ पर ओनली आंखों से देखना ही नहीं, वो जिस चीज को हमने देखा उसको सोचना, उसको समझना और उसको जानना, तभी वह सारी चीजें मिलकर हमारी ऑब्जर्वेशन या फिर अवलोकन या फिर निरीक्षण कहलाएगा। उसको देखना, सोचना, मैं यहाँ पर लिख देती हूँ सोचना, एंड उसको समझना, उसको अंडरस्टैंड करना, एंड उसको जानना, ये सारी चीज़ें आती है हमारी अवलोकन के अंतर्गत, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया। अब हम आगे बढ़ते हैं। इस विधि में अध्ययनकर्ता व्यक्ति के व्यवहार का अवलोकन करता है। जैसा कि अभी हमने इंट्रोस्पेक्शन मेथड में पढ़ा कि उसमें एक ही व्यक्ति होता है जो व्यवहार करेगा और उसको ऑब्जर्व करेगा, वो एक ही व्यक्ति होगा। लेकिन जो हमारा ऑब्जर्वेशन मेथड है, यहाँ पर 2 व्यक्ति होंगे। जो हमारा ऑब्जेक्ट होगा या फिर जो हमारा सब्जेक्ट होगा, वो हमारे अलग अलग पर्सन होंगे। यानी कि जो व्यवहार करेंगे और जो उस व्यवहार को ऑब्जर्व करेंगे, वो अलग अलग व्यक्ति होंगे। जैसे मैं आपको यहाँ पर एग्जांपल देती हूँ। मैं जैसे व्यवहार करूंगी और जो वीडियो देख रहे हो वो मेरे व्यवहार को क्या कर रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं। तो ये क्या हो गया, हमारा ऑब्जर्वेशन मेथड हो गया। और मैं अगर आप सभी को यहाँ पर एक और क्या दूं, मेथड दूं, सॉरी एग्जांपल दूं कि ऑब्जर्वेशन मेथड में हम कैसे हम व्यवहार को
अवलोकन करते हैं। जैसे कि किसी व्यक्ति की आईब्रो जो है उठी हुई है, चेहरा उसका लाल है, उसको जो है पसीना आ रहा है, दांतों को जोर से दबा रहा है या उनको पीस रहा है, तो हम उसके व्यवहार को देखकर हम लोग समझ जाते हैं कि जो व्यक्ति है वो हमारा गुस्से में है या उसको क्रोध आ रहा है। ठीक है, यह हो गया हमारा ऑब्जर्वेशन मेथड। मेन इसमें यही है कि किसने इसको दिया था। ठीक है, एंड जो व्यवहारवादी है वो हमारे कौन कौन है, एंड अवलोकन या जो ऑब्जर्वेशन का मीनिंग क्या है, इसमें जो सब्जेक्ट और जो ऑब्जेक्ट होते हैं वो हमारे अलग अलग जो पर्सन होते हैं। अब हम यहाँ पर बात कर लेते हैं इनके स्टेप्स की। ठीक है, किसमें कौन कौन से मेन इसमें स्टेप्स है या चरण है। सबसे पहला है कि योजना बनाना, मीन्स कि हमने इसमें सबसे पहले हमने योजना बनानी है, प्लानिंग करनी है हमने कि किसका व्यवहार करना, किसके व्यवहार का हमने अवलोकन करना है या फिर ऑब्जर्व करना है, कब करना है, कितने टाइम में करना है, किस किस जो टूल्स है, किन किन टूल्स का हमने इसमें यूज़ करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, प्लानिंग बनाएंगे। ठीक है, अब हम अगर अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ हम बढ़े, यहाँ पर है व्यवहार का अवलोकन करना। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, उसके व्यवहार को हम ऑब्जर्व करेंगे। जैसे कि मैंने आप सभी को एग्जांपल दिया, जैसे हम किसी को देख रहे हैं कि उसकी आईब्रो क्या है, तनी तनी हुई है, उसका फेस लाल है ना, और उसका जो फेस है वो क्या है, लाल है, एंड उसको पसीना आ रहा है, अपने दांतों को पीस रहा है। तो हम इसमें इस वाले स्टेप में क्या करेंगे, उसको हम ऑब्जर्व करेंगे। अगला है कि व्यवहार को नोट करना। अब नोट करने के लिए यहाँ पर हमें विभिन्न जो टूल्स है उनका हमें क्या पड़ेगी, ज़रूरत पड़ेगी। जैसे कि हमें पेन की पड़ सकती है, पेंसिल की पड़ सकती है, कॉपी की पड़ सकती है, कैमरा की पड़ सकती है, व्यवहार को रिकॉर्ड करने के लिए, या फिर मोबाइल की हम यहाँ पर ज़रूरत पड़ सकती है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। अब यहाँ पर आएगा व्यवहार का विश्लेषण, यानी कि एनालाइज करना और उसको व्याख्या करना, यानी कि उसको एक्सप्लेन करना या उसकी एक्सप्लेनेशन करना। ठीक है, हमने नोट कर लिया उसके व्यवहार को। विश्लेषण का अर्थ ही आप सभी को पता है कि छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ना उस वाली चीज़ को, कि उसको गहराई से जो उसका व्यवहार है उसको ऑब्जर्व करना, एंड बाद में उसकी क्या कर देनी, एक्सप्लेनेशन करनी है। लास्ट जो स्टेप है वो है सामान्यकरण या फिर उसकी जर्नलाइजेशन करनी है, किसकी, व्यवहार की। ठीक है, अगर मैं आप सभी को यहाँ पर बताऊं, जैसे कि हमने अपनी पिछले वाली वीडियो में भी पिछले वाली वीडियो में नहीं, इसी वाली वीडियो में हमने इंट्रोस्पेक्शन मेथड में हमने बात की कि जो कुछ विधियाँ होती है उनकी अपनी मेरिट्स एंड डिमेरिट्स होती है। ठीक है, तो इसकी भी कुछ हमारी डिमेरिट्स है। जैसे कि जैसे कोई व्यक्ति अगर उसे पता हो कि उसके व्यवहार का पहले से ही अवलोकन हो रहा है या उसको हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो व्यक्ति क्या कर सकता है, दिखावा कर सकते हैं। मैं एक चीज़ आप सभी को बताना भूल गई यहाँ पर, जो हमारे ऑब्जर्वेशन मेथड होता है इसके कुछ टाइप्स होते हैं। एक तो हो गया हमारा नियंत्रित या फिर उसको कंट्रोल्ड बोलते हैं। इसमें ऐसा होता है कि जो व्यक्ति होता है उसको पहले से पता होता है कि हमारे व्यवहार का क्या कर रहे हैं, ऑब्जर्वेशन या उसको ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो इसमें जो है दिखावा करने की जो संभावना होती है वो बहुत अधिक होती है। एंड नेक्स्ट होता है अनियंत्रित। इसमें जो है व्यक्ति या फिर अनकंट्रोल्ड, इसमें व्यक्ति को पता नहीं होता है कि हमारे व्यवहार को ऑब्जर्व कर रहे हैं। ठीक है, एंड एक हमारा ग्रुप हो गया जो सामूहिक भी जो है हम व्यवहार का ऑब्जर्वेशन या फिर ऑब्जर्व करते हैं। ठीक है, एक असामूहिक हो गया जिसमें हम एक ही व्यक्ति का क्या करते हैं, ऑब्जर्वेशन करते हैं व्यवहार की। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। अब हम डिमेरिट्स की बात यहाँ पर कर रहे थे। जैसे अगर कोई व्यक्ति हो, उसको पहले से पता हो कि उसके व्यवहार का अवलोकन करे, तो उसमें वो दिखावा कर सकता है, तो यह विधि भी जो है हमारी रेलिवेंट नहीं होती है उतनी। इसमें जो अंदर के व्यवहार का हम अवलोकन नहीं कर सकते, बाहर के जो हमारे जो व्यक्ति बाहर जो जिन चीज़ों को दिखा रहा है उनको हम ऑब्जर्व कर सकते हैं, लेकिन जो अंदर जो उसकी चीज़ें हैं उनको हम ऑब्जर्व नहीं कर सकते हैं। सो यहाँ पर आज की वीडियो को हम इतना ही रखते हैं। ठीक है, सो हम अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखना है। मैं आप सभी को बता दूँ कि आप सभी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि आप सभी को वीडियो कैसी लगी, एंड साथ ही साथ में नेक्स्ट टॉपिक कौन सा है जिसके ऊपर मैं वीडियो लेके आऊँ, तो आप सभी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। उसी टॉपिक के ऊपर नेक्स्ट वीडियो लेके आएंगे। ठीक है, सो मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखना। थैंक यू फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।